नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी को होल्ड पर डालने की। जी हाँ, जिस तरीके की घटनाक्रम बीते 20 दिनों से झारखंड में यूथ कांग्रेस के अंदर चल रही थी, जो सिर्फ फुटबॉल चल रहा था, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर सुनाई दे रहा था, जो कि कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव के प्रकरण में दबा हुआ था, क्योंकि घटना घटी धनबाद में थी और इस मामले में लीपापोती की ज़बरदस्त जो थी वो कोशिश चल रही थी। लेकिन जो घटना घटी उसके बाद 27 जून की शाम यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप ने झारखंड में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू सिंह को अध्यक्ष के पद से होल्ड पर रख दिया है। जो घटना घटी थी, जिस तरीके से जो बातें छनकर सामने आई थी और जो विषय उभर कर आया था कि यूथ कांग्रेस के झारखंड के अध्यक्ष ने झारखंड यूथ कांग्रेस की प्रभारी जो सौभाग्य से एक महिला थी, उनके साथ बदतमीजी कर दी थी। दरअसल हुआ यूं कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आना था। 8 तारीख को धनबाद और 9 तारीख को गोड्डा में नीट के मामले में उनको यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करना था। इसी दौरे की तैयारी के निमित्त झारखंड में जो यूथ कांग्रेस की प्रभारी हैं नवनीत कौर, वो 7 जून के दिन धनबाद में थी। धनबाद में तैयारियां चल रही थी कि अगले दिन यानी 8 जून को उदय भानु चिप धनबाद पहुंचेंगे। नीट को लेकर छात्रों के समर्थन में सड़कों पर युवा कांग्रेस उतरेगी। लेकिन उस दिन रात को जो घटना घटी, उसने यूथ कांग्रेस को और साथ ही साथ पूरे कांग्रेस को झकझोर के रख दिया था। जो जानकारियां प्राप्त हुई है कि उस दिन तकरीबन 12:30 बजे रात के बाद धनबाद सर्किट हाउस में झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव ने सबसे पहले झारखंड यूथ कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के साथ गाली गलौज की, उनको देख लेने की धमकी दी। और ठीक इसी बीच उसी सर्किट हाउस में मौजूद युवा कांग्रेस की प्रभारी नवनीत कौर तक जब ये बातें आईं और जब नवनीत कौर ने इस विषय पर इंटरवेन किया, तो जो जानकारी कांग्रेस के लोग दे रहे हैं कि उस दौरान यूथ कांग्रेस की प्रभारी नवनीत कौर के साथ भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव ने बदतमीजी कर दी, उनको गालियां दी और ये अपना विषय बताकर खुद से हैंडल करने की बात कह डाली। बात यहाँ से जब निकली तो दिल्ली तक पहुँची और बतौर राज्य की प्रभारी नवनीत कौर ने इसकी शिकायत उदय भानु चिप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस को, उनको तत्काल दी। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि 8 तारीख को युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का धनबाद का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बात यहाँ पर सिर्फ रुकी नहीं, इसके बाद इस बात ने एक विवाद का शक्ल ले लिया। जिस तरीके से ये पूरा मसला हुआ, जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः एससी कमीशन तक भी शिकायत ले जाने की तैयारी में युवा कांग्रेस की प्रभारी थी। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त के मौजूदा हालात, राज्यसभा चुनाव, तमाम चीज़ों को देखते हुए एससी कमीशन का रुख नहीं करने की एक सुझाव दी, जिसे कि उन्होंने मान तो लिया लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी लिखित शिकायत कर दी। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई, क्योंकि मसला एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का था। तो इसके लिए यूथ कांग्रेस के पूर्व जो केंद्रीय महासचिव थे सीताराम लांबा, प्रतिभा रघुवंशी और मौजूदा जो युवा कांग्रेस के महासचिव हैं लेलिन परहस्त, इनको इस जांच कमेटी में शामिल किया गया और कुमार गौरव उर्फ सोनू सिंह के प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी गई। इस रिपोर्ट में इस जांच कमेटी ने पाया कि प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने प्रभारी के साथ बदतमीजी की थी और इसी के आधार पर यह झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि यूथ कांग्रेस के किसी अध्यक्ष की कुर्सी को होल्ड पर रख दिया गया। संभवतः देश में भी ये पहला एग्जाम्पल होगा कि जब युवा आयोग में चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति का दौर शुरू हुआ, उसके बाद पहली बार किसी की कुर्सी को होल्ड पर रखा गया है, ये कहते हुए कि जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो भी संभवतः अपना पक्ष जो है वो पार्टी के समक्ष रख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव विवादों में आए हैं। जब से उन्होंने इस यूथ कांग्रेस की बागडोर झारखंड में संभाली है, दिसंबर 27, 2025 को उनको निर्वाचित घोषित किया गया। उसके बाद उनकी उपस्थिति रांची में सिर्फ किसी कार्यक्रम में अगर आपको दिख जाए
तो एक बड़ी बात होगी। आमतौर पर यूथ कांग्रेस का दफ्तर भी बंद होता है। बीते दिनों हमने दिखाया भी था कि कैसे यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर के साथ बदतमीजी की गई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया था। और अब जब ये स्थिति आई है कि एक महिला प्रभारी के साथ बदतमीजी के मामले में प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी होल्ड पर हैं, तो उनके विरोधी भी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और हारने के बावजूद उनकी कमेटी में पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी अब लॉबिंग तेज कर दी है। सब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इसी बहाने कुमार गौरव की छुट्टी करा दी जाए यूथ कांग्रेस से और किसी एक वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बैठा दिया जाए। लेकिन जो घटना घटी है, इससे झारखंड कांग्रेस भी खुद को शर्मसार महसूस कर रही है कि जब ऐसी स्थिति में और जो आरोप यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर लगे कि नशे के हालात में उन्होंने गाली गलौज की थी, अपने प्रभारी से बदतमीजी की थी, इसने कहीं ना कहीं और इस विषय को तूल दे दिया। और अब जब ये विषय पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, क्योंकि इसको भी दबाने की कोशिश की गई थी, तो उसके बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रथम दृष्टया दोषी मान झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी को होल्ड पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो डाल दिया है, लेकिन क्या ये होल्ड अनहोल्ड कर दिया जाएगा या फिर इस तमाम आरोपों के आधार पर युवा कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कोई गंभीर निर्णय लेगा? क्या कोई अध्यक्ष को हटाकर उसके जगह कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा? ये तमाम चीज़ें बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुर्सी होल्ड में जाने के बाद कुमार गौरव इन दिनों लगातार दिल्ली में अपनी कुर्सी बचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।